शमे रिसालत के परवानों, गौसे आज़म के दीवानों, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अता। इसलिए आइए सबसे पहले आका नामदार मदनी के ताजदार हज़रत मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मक़दसा में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करते हुए बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अभी अभी मैंने कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशहूर आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दो अज़ीमुश्शान हस्तियों का जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है व बिल वालिदैनि इहसाना, यानी अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करो, यहाँ तक कि उन दोनों में से कोई एक या दोनों आखिर उम्र को पहुँच जाए तो तुम उन्हें उफ तक ना कहो, यानी अजियत और तकलीफ ना पहुँचाओ और उन्हें मत झिड़को, बल्कि उनके साथ नरमी से पेश आओ। और जब तुम उनसे कलाम करो तो निहायत ही आजीज़ो इंकिसारी के साथ कलाम करो और अदब व एहतराम के साथ कलाम करो। मेरे दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों? वो भी तो इंसान है, मगर इतनी ताकीद खासकर उन दोनों के साथ क्यों की जा रही है? जो ही ये सवाल पैदा होगा कि उन्हें उफ तक न कहो और जब उनसे कलाम करो तो निहायत ही अदब व एहतराम के साथ कलाम करो, आखिर ऐसा क्यों? मेरे जहन के सतह पर जो ही ये सवाल उभरेगा, मेरे जहन के दरेचों में जो ही ये सवाल पैदा होगा, माँ की ममता दामन थाम लेंगे और उनकी शफ़क़त व मोहब्बत आपसे ये सवाल करेंगे, रास्ता रोक लेंगी, उनकी उल्फत व मोहब्बत आपसे ये सवाल करेंगे, बेटा भूल गए मैं ही हूँ कि जिसने अपने जिगर के खून को दूध बनाकर पिलाया है और तुम्हें परवान चढ़ाया है और तुम्हें जवानी की मंजिल पर फरार किया है। मैं ही हूँ कि जब तुम बिस्तर पे पेशाब कर दिया करते थे तो तुम्हें दूसरे जानिब सुलाया करती थी, और जब तुम और मैं खुद तुम्हारे पेशाब की हुई जगह पर सो जाया करती थी, और जब तुम दूसरे जानिब पेशाब कर दिया करते थे तो तुम्हें मैं अपने सीने पर सुलाया करती थी। मैं ही हूँ कि मैं ही हूँ कि तुम्हें अपने शिकम में 9 महीने तक लेकर करती रही और तुम्हारे वजन को बर्दाश्त करती रही। एक तरफ माँ की मोहब्बत आपसे ये सवाल करेगी तो दूसरी तरफ बाप की मोहब्बत अलग दीवार बनकर खड़ा हुआ नजर आएगा। बाप की मोहब्बत आपसे ये सवाल करेगा, बेटा भूल गए मैं ही हूँ कि जिसने तुम्हारे खातिर लोगों की गुलामी की थी, तुम्हारे खातिर लोगों की नौकरियां की थी। मैं ही हूँ कि मैं तुम्हारे पेट पालने के लिए अपने अजीजों अकारिब, अपने वतन की मोहब्बत, अपने दोस्तों हबाब को छोड़कर दूसरे मुल्क में जाकर अपने राहत सुकून को कुर्बान करके अपने जिस्म को धूप की गर्मी की तपिश देकर अपने खून को जलाकर तुम्हारी परवरिश की है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अपने अपने गिरेबान पर झांककर देखें कि आज हमारे वालिदैन के लिए हमारे अंदर कितनी मोहब्बत है। वालिदैन में हमारे रोशन कल्ब में कितने फूल गिनाए हैं, फिर भी हम उनकी एहसानात, उनकी शफ़क़तों और उनकी मोहब्बतों के बदले में हम उनके साथ क्या सलूक करते हैं? हम में से अक्सर व बेशतर लोग माँ बाप की नाफरमानी किया करते हैं, उनको अज़ियत और तकलीफ पहुँचाया करते हैं और माँ के मोहब्बत के चमन के लगाए हुए फूलों को कदमों से मसल देते हैं। फिर भी एक माँ कभी बद्दुआ नहीं देती है, अगर कुछ कहती भी है तो अपने दिल से यही दुआ करती है, ए परवरदिगारे आलम, ए मेरे खालिक़े कायनात, तू मेरे लाल को, तू मेरे लफ्ज़े जिगर को, तू मेरे नूरे नजर को हमेशा राहत और सुकून की जिंदगी अता कर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपको एक छोटे से बच्चे को देखकर सबक हासिल करनी चाहिए कि जब आप उम्दा लिबास पहनते हैं
और कहीं जाते हैं या कहीं से आते हैं और आपका बच्चा धूप में खेलता हुआ नजर आ जाता है और उसकी नजर जो ही यहाँ पर पड़ती है बच्चा दौड़ता हुआ आपसे आकर लिपट जाता है। उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि मेरे कपड़ों में चिकने लग रही है, मेरे कपड़ों में गर्द गुबार लग रहा है, मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं, बल्कि आप अपने बेटे को सीने से लगा लेते हैं। उस वक्त आप ये नहीं सोचते कि जिस तरह मैं अपने बेटे से मोहब्बत कर रहा हूँ इसी तरह मेरे वालिद ने मुझसे मोहब्बत किए होंगे, इसी तरह मेरे वालिद भी मोहब्बत के गुलशन में खिलाए होंगे, इसी तरह मेरे वालिद भी उल्फत भरी नजरों से मुझे देखे होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आप अपने बेटे को भूखा देखते हैं आप मिला उठते हैं, आपकी मोहब्बत उसके हक में पुकार उठती है, आपको उसकी भूख और प्यास देखी नहीं जाती है। उस वक्त आप धूप और गर्मी की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि उसकी खाने पीने का इंतजाम करने के लिए लोगों का धूप में काम करने लगते हैं ताकि आप अपने बेटे को किसी तरह भूखे रहने ना दे, ताकि आप उसे खिलाएं। खुद भूखे रहते हैं लेकिन अपने बेटे को खिलाते हैं, अपने गम में रहकर बेटे को खुश रखते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है, कभी आपने ये सोचा है जिस तरह मैं अपने बेटे को खिला रहा हूँ इसी तरह मेरे वालिद भी मुझे खिलाए होंगे, इसी तरह मेरे वालिद भी शिकम शेर किए होंगे, इसी तरह मेरे वालिद भी खुद भूखे रहकर मुझे खिलाए होंगे, अपने गम में रहकर मुझे खुश रखे होंगे। वालिदैन अपने बेटे की खुशी में अपनी खुशी समझते हैं, फिर भी इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, उनको अज़ियत और तकलीफ पहुंचाते हैं। ऐसे इंसानों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐसे इंसान की सज़ा जहन्नम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शब कद्र इतनी मुकद्दस रात है कि उस दिन जो दुआ की जाती है, इंसान जो दुआ करता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है, जो गुनाहों से तौबा करता है उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन उस शख्स की ना दुआ कबूल होगी ना ही उस शख्स की तौबा कबूल होगी जो अपने वालिदैन को अज़ियत देता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक माँ को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत है आप इस वाक़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती है, एक मर्तबा मेरे पास एक औरत भीख मांगने के लिए अपने बच्चों के साथ आई, मैंने उसे 3 खजूर दे दिया। उस औरत ने खजूर को अपने दोनों बच्चों को दे दिया और एक खजूर अपने मुंह में डाल दिया। बच्चे खजूर को जल्दी जल्दी खाकर माँ के मुंह की तरफ तकने लगे। अक्सर ये होता है कि बच्चे कुछ मिलता है तो जल्दी से खाकर और मांगने की ख्वाहिश करते हैं, तो बच्चे जल्दी से खाकर माँ के मुंह की तरफ देखने लगे। माँ ने खजूर को भी हल्के मुंह में डाल चुकी थी, लेकिन अभी हल्के के नीचे नहीं उतारे थे कि बच्चे यक माँ के मुंह की तरफ देखने लगे। तो माँ को ये गवारा नहीं हुआ क्योंकि मेरे बच्चे मुझे देखते रहे और मैं खजूर को हल्के के नीचे उतार दूं। माँ की ममता जाग उठी, माँ का कलेजा दहल गया। माँ को ये गवारा न हुआ कि मेरे बच्चे मुझे देखते रहे और मैं खजूर को हल्के के नीचे उतार दूं। माँ ने अपने मुंह में दोबारा हाथ डालती है और उस खजूर को निकालती है और उसको निस्फ अपने दोनों जिगर के गोशों को तकसीम कर देती है। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, वो बिल वालिदैन इहसाना, यानी अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करो, उनकी कदर करो, उनकी खिदमत करो। ए लोगों, अगर आपको जन्नत जाने की जरूरत है, अगर आपको जन्नत की ख्वाहिश है, अगर आपको जन्नत की तलाश है तो अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, उनके हुक्म को मानिए, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। इसलिए क्योंकि कदमों के नीचे जन्नत है, उनके तलवों के नीचे जन्नत तलाश कीजिए। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे वालिदैन के तलवों के नीचे जन्नत है। अगर तुम्हें जन्नत की तलाश है तो उन्हें खुश रखो, उनकी खिदमत करो, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा का वाक़या है, एक साहबे एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपने माँ को कंधे पर ले आया
और अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ, मैं 40 साल अपनी माँ को कंधे पर लिए फिर रहा हूँ और मेरी माँ अंधी भी हो चुकी है, क्या मैंने अपने वालिदा का हक अदा कर दिया है या नहीं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान का वालिदैन का हक अदा करना इंसान की ताकत से बाहर है, इसलिए कि जब वो बच्चे को पैदा करती है और पैदाइश के वक्त जो झटका लगता है, अभी उस झटके का भी कभी ने हक अदा नहीं किया है। जब तुम्हें तुम्हारी माँ पैदा कर रही थी, तुम्हारा पैदा करते वक्त जो तकलीफ होती है, अभी तुमने उस तकलीफ का भी हक अदा नहीं कर पाए हो। अजीजा ने मिले तो इस्लामिया, सोचने की बात है, ये बहुत गौर करने की बात है। अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि वो शख्स जो 40 साल अपनी माँ को कंधे पर लेकर फिरता रहा, फिर भी उसने अपनी माँ का हक अदा नहीं कर पाया, तो सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए कि आपने एक दिन भी अपने वालिदा को कंधे पर उठाया है, तो आप कैसे अपने माँ का हक अदा कर सकते हैं? कल कयामत के दिन ए वालिदैन के नाफरमान औलाद, कल कयामत के दिन क्या जवाब दोगे जब तुम्हारे वालिदैन अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करेंगे, ए परवरदिगार आलम, आज इंसाफ फरमा, आज इंसाफ फरमा, आज इंसाफ का दिन है, तो उस वक्त क्या जवाब दोगे? उस वक्त किससे फरियाद करोगे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, तुम्हें दुनिया में भेजा था जन्नत हासिल करने के लिए, तुमने दुनिया ही में जन्नत को छोड़ दिया, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। ए वालिदैन की नाफरमानी करने वाले औलाद, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर तुम्हें जन्नत की ख्वाहिश है तो अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए दुनिया में।